हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बेटा शिक्षा मी क्लासेस। यहाँ पर हम आपको दिल से शिक्षित करते हैं, राइट। विद दैट टैग लाइन बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर सर्कल्स का। हम इस लेक्चर में क्या कवर करेंगे? केस स्टडी कवर करेंगे। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में बेटा हमने एमसीक्यू और असर्शन रीजन कवर कर लिया था, और जैसा कि आप जानते हैं बेटा हम ही यूट्यूब पे फर्स्ट चैनल हैं जो कि आपको सारे पीवाईक्यू सारे फॉर्मेट में सारे चैप्टर्स के दे रहे हैं, राइट। दैट इज बिग क्रेजी थिंग। सो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और जो भी आपको चैप्टर की पीवाईक्यू चाहिए सब आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, जहाँ से आप हमारे जो प्लेलिस्ट है कैप्सूल पीवाईक्यू सीरीज, वहाँ पे आप चले जाइए। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कौन से चैप्टर के क्या पीवाईक्यू आपको चाहिए। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। सो विद दैट इन माइंड बेटा लेट्स कंटिन्यू। हमने ये सारे के सारे एमसीक्यू कवर कर लिए थे, असर्शन रीजन कवर कर लिए थे। अब हम करेंगे केस स्टडी। केस स्टडी में बेटा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें क्या दे रखा है कि ऐसे इन मैथमेटिक क्लास 9th द टीचर ड्रॉ टू सर्कल दैट टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। ओके, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट एम पे टच कर रहे हैं। ओके, विद सेंटर ए एंड सेंटर बी एंड विद रेडियाई 5 एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको देखिए रेडियाई दे दिया है कि ये वाले जो बड़े वाले सर्कल का है ये 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल का 4 सेंटीमीटर है। एम पे ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल इनका सर्कमफेरेंस हल्का सा टच हो रहा है। ओके, गॉट इट। अब इससे ऊपर ये थोड़ी सी चीजें दे दी हैं कि एक ये टेंजेंट है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। एक ये टेंजेंट है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। इसके बेसिस पे अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स। ओके, पी एक्स क्या है? पी एक्स बेटा ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं इसको एक पूरे को यहाँ तक के वाले जो सर्कल की, अभी क्योंकि यही सर्कल की बात हो रही है, इसको मैं एक दूसरी साइड पे रिक्रिएट कर देता हूं। ओके, लेट मी जस्ट रिक्रिएट इट। ओके, ये हो गया। सेंटर इसका ए है, मैं दूसरा पेन ले लूं, थोड़ा सा वाइट अच्छा लगता है। सेंटर ए, ओके, एंड नोप, मेरे को लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ग्रेट, यहाँ तक हो गई, इसको फ्रेम कर दिया जाए। बहुत शानदार, यहाँ से यूं करके जाएगी, इसको फ्रेम कर दिया जाए। बहुत अच्छे। ये देखिए, ये पॉइंट बेटा एक पी है आपका, ये पॉइंट यहाँ पर एक्स पॉइंट है, ये पॉइंट सी नहीं है, आई थिंक एस है। लेट मी जस्ट कंफर्म इट, यस इट इज एक्स पॉइंट, एस, सॉरी यार। ये 12 सेंटीमीटर है। ये बेटा आपको रेडियस दे रखा है, दिस इज योर रेडियस, इट इज 5 सेंटीमीटर। अब बेटा आपसे ये पूछ रहा है कि जो पी एक्स की लेंथ है ये कितनी है। सो इसके लिए बेटा हम सिंपली एक छोटा सा काम करेंगे, इसके लिए हम बहुत छोटा सा काम करेंगे, बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा काम करेंगे कि यहाँ पर एक हम टेंजेंट के एक बेस रेडियस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, टेंजेंट पे हम एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, और आपको पता है जब भी टेंजेंट पे एक रेडियस ड्रॉ होती है वो उसके क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। सो ये आपका 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ओके, ट्राई एंगल पी एस ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री बन चुका है। राइट एंगल ट्राइंगल विद 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 क्या? विद राइट एंगल एट राइट एज हाइपोटेन्यूज। जो भी साइड आपके राइट एंगल के अपोजिट में होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, सो आपकी ये हाइपोटेन्यूज हो गई, मगर ये तो भैया पूरी लेंथ है, पी ए तक की लेंथ है। आपसे पूछ पी एक्स रही है तो हम क्या करेंगे, पूरे का निकाल लेंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा, राइट। तो अभी के लिए हमें ये वैल्यू पता नहीं है, सो लेट्स जस्ट कंसिडर इट एज एक्स। ओके, इसे मैं x कंसिडर कर लेता हूं, ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक की। ओके, सो हम क्या करते हैं बेटा, ये रेडियस है, सो दिस विल आल्सो बी 5 सेंटीमीटर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जो आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? पी ए का स्क्वायर। आपका परपेंडिकुलर क्या है बेटा? अगर इसको आप यूं करके टिल्ट कर दोगे तो ये आपका ए एस विल एक्ट एज अ बेस एंड पी एस विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर। सो योर परपेंडिकुलर इज 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा पी ए, अब स्क्वायर हटा रहा हूं तो यहां पर अंडर रूट लग जाएगा। ये हो जाएगा 144 प्लस 25 विच विल रिजल्ट इन 169। ठीक है, ये पी ए आपकी वैल्यू है। अब बेटा 169 किसका स्क्वायर है? आपको पता होना चाहिए 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर होता है 169। सो जब ये अंडर रूट से हटेगा तो आपको 13 मिल जाएगा।
पी ए की वैल्यू बेटा आपको पता चल गई, इस टोटल की वैल्यू पता चल गई आपको, इस टोटल की वैल्यू पता चल गई आपको, इस टोटल की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, पूरे पी ए की वैल्यू 13 सेंटीमीटर पी ए की वैल्यू। उसमें से बेटा अगर मैं ए एक्स माइनस कर दूंगा तो मेरे को पी एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। देखिए शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं अभी समझा देता हूँ, टेंशन काहे ले रहे हो, राइट। थोड़ा सा इसे छोटा कर दिया जाए, ओके, एंड लेट मी जस्ट इरेज इट। अब ये देखिए जो बेटा आपका पी ए है, जो आपका पी ए है, पी ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं पी एक्स प्लस एक्स ए, पी एक्स प्लस एक्स ए, सही है, पी एक्स प्लस एक्स ए लिख दिया। अब देखो एक्स ए की मेरे को वैल्यू पता है, पी ए की वैल्यू पता है, उससे मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं पी एक्स की, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो आपका आ जाएगा पी एक्स विल बी इक्वल टू क्या, पी ए माइनस 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 क्या, एक्स ए या ए एक्स जो भी आप लिखना चाहो। पी ए की वैल्यू आपको पता है 13 है, एक्स ए की पता है आपको 5 है, सो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, गॉट इट। टेक अ मिनट टू नोट इट डाउन, मैं साइड में हो रहा हूं, आप कर लीजिए 1 2 3। ओके बेटा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू वाई। जैसे बेटा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करी थी, हमने पी एक्स वाली वैल्यू फाइंड करी थी, कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, कलर चेंज करना पड़ेगा, पी एक्स वाली वैल्यू फाइंड करी थी, राइट। वैसे ही हमें अब क्या करना है, अब हमें क्यू वाई वाली वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है यार, यूं करके राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा आपका, ये हो गया सॉल्व यार। वाई सो मच वरी, इसको क्यू वाई है तो वाई कंसिडर करके हम करेंगे, ओके, बिकॉज इट इज वाई, ठीक है। मैं ये देखो रेडियस है, सो इट विल बी 4 सेंटीमीटर, और आपका टोटल हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई, ठीक है, ओके। पी एक्स वाला हम निकाल चुके हैं, ये मैंने रब कर दिया था। इसको देखो मैं एक काम करता हूँ, फिगर बना ही देता हूँ आपके लिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आई विल जस्ट मेक द शेप फॉर यू ऑल, जस्ट वेट अ सेकेंड, just wait a minute, okay, just a second, all I require is a bit of time for you, okay। ये आपसे हो गया, और एक और लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक की, ओके ग्रेट। फ्रेम वाइट, फ्रेम हो गया भैया, आप भी आ जाइए, वाइट, ओके ग्रेट, ठीक है, यूं करके ज्वाइन हो रहा है, 90 डिग्री बनाते हैं। आपको पता है, आपको क्या पता है, टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसको से ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वाई इट इज 4 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब नेमिंग का यार मैं थोड़ा सा देख लूं, क्योंकि मेरे को नेमिंग की में बड़ी दिक्कत होती है। तो बीच का है बी, ये है वाई, ये है क्यू, ये है टी, ओके, ये है बी, ये है वाई, ये है क्यू, ये है टी, ओके। ऊपर वाली वैल्यू आई थिंक आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है जी, 3 सेंटीमीटर है, ओके। इनका कलर चेंज करें, दिस इज 3 सेंटीमीटर, ओके। ये आपको टेंजेंट की लेंथ दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड नाउ इज दिस होल लेंथ। सो अगेन वी विल यूज आवर व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी, और यू कैन से एज इट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बेटा, बी क्यू का स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसका स्क्वायर, बी टी का स्क्वायर, राइट, प्लस किसका, क्यू बी, क्यू टी सॉरी, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बी क्यू हमें नहीं पता और हमें वही चीज निकालनी है। अब बी टी का क्या हो जाएगा बेटा जी, बी टी है हमारा कितना है, जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा, दिस विल ऑल्सो बी रेडियस। क्यों, क्योंकि सेंटर से कोई भी कॉर्ड जब वो क्या कहते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करती है वो क्या होती है, रेडियस ही होती है। इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, 7 नहीं आ रही है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस क्यू टी है आपका 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर, ओके। कितना हो जाएगा यार, ये अंडर रूट लगा देते हैं, जब हम स्क्वायर हटा रहे हैं ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अंडर रूट में। और दुनिया जहां को पता है, क्या पता है सर जी, दुनिया जहां को पता है कि 16 प्लस 9 25 में आते हैं, और रूट 25 क्या होता है, रूट 25 5 होता है। BQ will result in 5 centimeter. Is this your final answer? Is this your final answer? No. The answer is no. क्यों नो, क्योंकि ये बेटा जी पूरे का है 5 सेंटीमीटर, पूरे का 5 सेंटीमीटर है, उसमें से आपको बी वाई माइनस करना पड़ेगा। क्यू वाई
विल बी इक्वल टू बी क्यू माइनस बी वाई। क्यों? अबे देख यार, पूरा बी क्यू बना किससे है? बी वाई प्लस क्यू वाई। अब आपको ये क्यू वाई निकालना है, तो आप क्या करोगे? पूरे में से इसको माइनस कर दोगे, वही चीज तो कर रहे हैं हम। क्यू वाई आपका क्या बन जाएगा? बी क्यू आपका कितना है? 5 माइनस 4, क्यू वाई विल रिजल्ट इन कितना? 1 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ग्रेट। ओके, अब आपको प्रूफ करना है बेटा, जो आपका पी एस का स्क्वायर है वो पी एम इज पी एम डॉट पी एक्स के इक्वल है। तो पी एस आपका है कहाँ भैया जी? चेक तो कर लें यार एक बार। ओके, पी एस आपका कहाँ है? पी एस आपका कहाँ है? पी एस आपका कहाँ है? पी एस आपका ये रहा। ओके, पी एस आपका ये रहा। दिस इज योर पी एस लेंथ। ओके, पी एस आपका किसके बराबर है? पी एम इंटू पी एक्स, पी एम इंटू पी एक्स। ओके, पी एम पी एस आपको निकाल लिया है, पी एम आपने निकाल लिया है, पी एस पी एक्स आपने निकाल लिया है। सबको कर लो यार, लो इसको तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखो, पी एस का स्क्वायर आपको ये प्रूफ करना है पी एक्स डॉट पी एम के इक्वल है। पी एस का स्क्वायर कितना है भैया जी? आपको पता है, अब ये 12 लिखा हुआ है तब बड़ा बड़ा, तो आप ये कह सकते हो ये 144 होगा। 144 होगा क्या? इन दोनों का प्रोडक्ट 144 है। लेट्स फाइंड इट आउट। आपको पता है पी एक्स की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी? पी एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? पी एक्स की वैल्यू हमने 8 निकाली थी। ओके, वी डू नो दैट पी एक्स वैल्यू इज 8। और पी एम कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? पी एक्स प्लस आपका पूरा का पूरा डायमीटर, यानी कि 5 प्लस 5 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 प्लस 8 ये आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 8 इंटू 18 विच वुड रिजल्ट इन 144। बिल्कुल सही है ये। 4 ज़ा 64 होता है बेटा, 8144। यस, दिस विल व्हाट? क्या यार, सही तो है, एल एच एस आर एच एस इक्वल है। दिस विल, यार वर्ड नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं उसे? वेरीफाई दैट। यस, दिस विल वेरीफाई दैट, दिस विल प्रूव दैट यस इट इज इक्वल। ओके, ये हमने कर लिया। ये बेटा नेक्स्ट केस स्टडी है हमारा। अरुण रिसेंटली बॉट अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम अ ज्वेलरी शॉप। ओके, गोल्ड कॉइन खरीद लिया, बड़ा पैसे वाली पार्टी है ये। टू प्रोटेक्ट इट ही प्लेस्ड द गोल्ड कॉइन इन अ ट्रायंगुलर बॉक्स। ओके, पैसे वाली तो पार्टियां, मगर यार वो कहते हैं ना, जाती नहीं है वो हसरत एक, कि प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ट्रायंगल बॉक्स में प्लेस कर दिया। ठीक है, द एज ऑफ अ ट्रायंगल टचेस द गोल्ड कॉइन। अब ये देखिए, ये गोल्ड कॉइन लिया है उसने, अब वो डर रहा है कि भैया जी खरीद तो लिया है, मेहनत की कमाई है, बचा के रखना है, तो उसने एक ये ट्रायंगल बॉक्स में रख लिया। ट्रायंगल बॉक्स में बेटा ऐसा बनाया उसने कि जो गोल्ड कॉइन का ये जो सर्कल है, सर्कल इसके बिल्कुल टच कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, इस तरीके से बिल्कुल टच कर रहा है। द एज ऑफ ट्रायंगल टचेस द गोल्ड कॉइन, ये आपने कर दिया। इन मैथमेटिकल फॉर्म इट इज गिवन स्टेटमेंट, इट इज डिफाइंड दैट द गिवन। ओके, आई थिंक ये हमने डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, डायग्राम बना हुआ है हमारे लिए बेटा, काम बहुत आसान कर दिया हमारी बैकएंड की टीम ने, काम से ये सारा का सारा बना हुआ है, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। दैट इज, थैंक यू फॉर देम। ओके, ये आपका बन रखा है। ओके, मैं जरा सा चेक कर लूँ, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको टेंजेंट ए बी। ओके, टेंजेंट ए बी आपकी है कौन सी भैया जी? टेंजेंट ए बी आपकी ये वाली लेंथ है। अब आपको पता है, क्या पता है? दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम ऑफ द सर्कल आर इक्वल। दो टेंजेंट जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनी है, सर्कल को टच कर रही हैं, वो क्या है? इक्वल होती हैं। यहां से बी पॉइंट पे बेटा एक बीपी पे बनी है, एक बी आर पे बन रही है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। सो अगर ये 7 सेंटीमीटर है, दिस विल ऑल्सो बी 7 सेंटीमीटर। ये अगर 5 सेंटीमीटर है, दिस विल ऑल्सो बी 5 सेंटीमीटर। तो बेटा 5 और ये कितना हो जाएगा प्लस करके? 7 प्लस 5 कितना होता है? आप मैथ के बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए। इट विल रिजल्ट इन 12 सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक मेरे को दूसरी स्लाइड में लिखना चाहिए था, क्योंकि आंसर यहाँ पे पूछा है। ए बी की लेंथ है बेटा, लेंथ ऑफ ए बी इज 12 सेंटीमीटर। देख लीजिए, बस आपने यूं करके देखा और आंसर बता कर लिया। कैसे? या आपने शेप से पता करके कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द गोल्ड कॉइन। अच्छा, गोल्ड कॉइन का रेडियस फाइंड करना है। देखो, सिंपल आपको फिगर से बता देता हूँ क्या होगा। ये देखो, आपका ये है
ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाला था, यहाँ से हमने क्या निकाला था आपको याद होना चाहिए। यहाँ से हमने पिछली वाली टेंजेंट निकाली थी। अब क्या निकाला है, अब क्या निकालना है बेटा जी, ये आपको रेडियस निकालना है। कैसे निकालोगे, अरे सर जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे बेटा जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ो, आपको ये 30 डिग्री दे रखा है, आपको बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल आएगी। वाई सो मच वरी, राइट। मैं यहीं पे कर देता हूँ यार, फिगर के साथ में ही करना आसान रहता है, इट इज इजी टू डू दैट। तो मैं क्या कर देता हूँ, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। टेन थीटा अपने आप में होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये क्या निकल के आ जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका टेन थीटा होता है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ओके, सो टेन थीटा हमारे कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। थीटा नहीं, अब यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, सो आई कंसिडर इट एज आर, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस ही है। बेस आपका कितना है, इट इज 7 सेंटीमीटर। अब बेटा जी टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थर्टी की, थीटा नहीं 30, टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3। अब आपको ये याद हो जानी चाहिए। अगर आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो साइन कॉस तक की तो आप याद करके चलिए, क्योंकि उससे जब आप डिवाइड करके 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर 10 तक की याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान है, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दोगे तो सेक कोसेक का आपको सब पता चल जाएगा। तो करते हैं, ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू आर 7 सेंटीमीटर। तो आपका आर कितना निकल के आ जाएगा, योर रेडियस इज 7/√3। एक सेकेंड यार, 7/√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बेटा जी बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, बहुत सी बुकों में ये वाला आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता है नीचे रेशनल नहीं होना चाहिए, नीचे इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। आपने पढ़ा है वो क्या मेथड होता है, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। उससे क्या हो जाएगा, नीचे जो हमारी एबनॉर्मेलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ये बन जाएगा 7√3 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये भी आपका सही है, ये भी सही है। इन्विजिलेटर आपको कभी भी मना नहीं करेगा इस तरीके से लिखने से या उस तरीके से लिखने से, दोनों आंसर आपके सही हैं, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, कहाँ गया यार ये जी, ये रहा। रेडियस आपका क्या है, योर आर इज 7√3 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये आपका है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मूविंग ऑन, चल जा भैया। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके, हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ट्राइंगल का पेरीमीटर बनेगा क्या गुरुजी, ये देखो, ये आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ से दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर ये भी हो गया। 7 सेंटीमीटर यहाँ से दे रखा है, 7 सेंटीमीटर ये भी हो गया। 4 सेंटीमीटर यहाँ से दे रखा है, तो बेटा ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो 5 + 4 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाली लेंथ ए सी लेंथ। ये वाली लेंथ आपकी बेटा 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 7 + 4 आपकी 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 12 + 9 + 11 आपका कितना हो जाएगा, 12 + 9 + 11 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 + 12 आपका 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 32। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC is what, 32 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये है बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड केस स्टडी। ये आपका, हमने पहले गोल्ड कॉइन वाली कर ली, देन क्लास वाली कर ली, अब ये थर्ड है। इन अ बाइक बोट टायर्स touches the ground and those point where they touch the ground are joined. Okay, touch कर दिया है, joined हो रहे हैं। In a straight line we draw formed can be considered a common tangent for both the circle। इस तरीके से हो गए हैं। Mathematically in the figure A and B are the common tangent of the two circle, और ये AB is equal to 8 centimeter, CD is equal to 4 centimeter। Based on the given question solve the following question। Okay, ये हम करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ द AC आपको पता करनी है। लेंथ ऑफ द AC क्या है बेटा, आप ये समझिए, आप ये समझिए, ये देखो मैं फिगर से ही आपको बता रहा हूँ। CD आपकी कितनी है, CD आपका 4 सेंटीमीटर है। दिस इज योर 4 सेंटीमीटर। अब आपको दिख रहा है कि यार ये C एक क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से एक ये टेंजेंट निकल रही है CD, एक ये टेंजेंट निकल रही है CB। और आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट निकलती हैं, सर्कल को टच करती हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। सो दिस विल ऑल्सो बी 4 सेंटीमीटर। और जब ये है और यहाँ से भी ये है, क्योंकि ये दोनों की कॉमन टेंजेंट है, सो दिस विल ऑल्सो बी
4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे AC पूछ रहा है, AC इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा जी, आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको एक चीज़ बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए बेटा, आपको जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ, लाइव लेक्चर तो है नहीं, रिकॉर्डिंग है, आपको कुछ भी डाउट हो सकता है, मेरे पास नहीं पहुंचता, आप कमेंट पे जाके कर सकते हैं। और बेटा आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म जैसे हमारे हो गए इंस्टाग्राम, लो साइन बना देता हूँ इसका, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है शिक्षा शिक्षा मी, ओके .in। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे, आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। ओके, तो आपको जो भी क्वेरी है आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ट्विटर नहीं अब तो एक्स हो गया है, स्नैपचैट, और कौन सा बच गया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, और कोई बच गया यार, और पता नहीं जो भी है, मतलब सारी सोशल मीडिया पे अब हम हैं। तो आप वहाँ पे जाके हमें टैग कर सकते हैं, हमें DM कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप हमारे से जो भी आपकी क्वेरी है पूछ सकते हैं। इसी के साथ बेटा मैं बताना चाहूँगा कि आपका एक बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही फायदेमंद चीज़ लेके आया हूँ, यू नो, वेरी 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 बेनिफिशियल। ओके बेटा, बताना चाहूँगा मैं आपको, हमारा जो लाइव लेक्चर का होता है वो 1199 में अभी चलता है। हमारे क्रैश कोर्स चालू कर रखा है, हमने क्रैश कोर्स चालू कर रखा है, वो इतने पैसों का है, बट इतने में भी आपको नहीं दे रहे। आप हमारा कूपन यूज़ कीजिए, आप मेरा कूपन यूज़ कीजिए, मेरा नाम है इफ्राहिम नूर, उससे कूपन है एक आपका EPH50, EPH50 करके कूपन लगाएंगे तो इससे भी आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ ओनली। बेटा जी इसमें अगर आपको लाइव लेक्चर मिले, मटेरियल मिले, आपका डेली डाउट सेशन मिले, और आपका क्या कहते हैं रेगुलर PYQs का असिस्मेंट हो, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ बैड चॉइस, इससे अच्छा आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सो विद दैट इन माइंड आप कर सकते हैं। और बेटा ये नहीं ज्वाइन करना चाहो तो यार एक बार डेमो क्लास लेके देख लो, मैं तो कह रहा हूँ तुम यार परख के देखो हमें कैसे बंदे हैं हम, ट्राई एंड टेस्टेड, उसके बाद आप कीजिए, ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, बाकी गारंटी है यार अगर आ गए तो जाओगे नहीं। ठीक है, विद दैट इन माइंड बेटा अब कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे हम कि AB की हमारा पूछा था फर्स्ट वाला ही, हमने AC तो सॉल्व कर दिया यार, AC तो हमने लेंथ निकाल दी, AC इज 4 सेंटीमीटर, कॉमन टेंजेंट से हमने ये बोल के बोल दिया कि ये 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, ओके ओके बेटा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OACD। भैया जी पहले क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम, ये क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका सेंटर क्या था, इसका सेंटर था, इफ यू रिमेंबर इट करेक्टली, इट इज O1, राइट, इट वाज O1। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है। देखो एक कॉर्ड AC आ रही है, एक कॉर्ड AD आ रही है, ठीक है, ओके, यहाँ पर है एक कॉर्ड C, यहाँ से क्या हो रहा है, एक कॉर्ड यूं करके, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लूँ मैं, यूं करके, क्यों लूँगा अभी आपको थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा, ये मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। और वाले पॉइंट को मैं मिटा दूँ, यहाँ पर होगा ये पॉइंट, यहाँ पर भी नहीं होगा, लाइन ही बनाते हैं पहले ढंग से, उसके बाद मैं लाइन कर लूँगा आपके, थोड़ा सा पाजू ग्रेट, इस तरीके से है, ओके ठीक। ये वाला पॉइंट है C, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है D, D सॉरी, ओके। अब आपको क्या फाइंड करना है, नाउ यू हैव टू फाइंड, व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है बेटा, बहुत देखो, अब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्यों सिंपल है, ये देखो, ये बेटा जी आपको पता है 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब जब ये दोनों 90 डिग्री हो चुके हैं, आपको पता है, क्या पता है कि जब एक सेंटर से एक बाहर टेंजेंट पे एंगल बनता है वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ये दोनों भी 180 डिग्री होंगे। अब 180 डिग्री होंगे, अब एक चीज सोचो यार, जब ये 90 बना रहे, ये 90 बना रहा है, जब दो रेडियस बन रहा है तो ये भी 90 बना देगा, जब ये 90 बना देगा तो ये भी 90 बना देगा, सही बात है, जब वो भी 90 बना देगा, ये भी 90 बना देगा, ये भी 90 बना देगा। अब एक चीज देखो, अब एक चीज नोटिस करो, अब एक चीज नोटिस करो, वो चीज ये नोटिस करो, अब एक चीज ये नोटिस करो कि यार OA is equal to O1D, first thing, second thing AC is equal to CD, ठीक है ना।
ये क्यों है? ये बेटा टेंजेंट्स है, और टेंजेंट्स नहीं रेडियाई हैं, इसकी वजह से वो क्यों है? क्योंकि बेटा ये क्या है? टेंजेंट्स हैं, इसकी वजह से इक्वल है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब सर जी हमें क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है कि इसका रेडियस कितना नहीं है, ये रेडियस नहीं दे रखा हमें, हमें टेंजेंट दे रखी है कितनी है। हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए बी कितनी है? ए बी इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये बीच से हाफ हाफ हो रही है, तो क्या बन जाएगी? ये 4 सेंटीमीटर बन जाएगी। कहाँ गया भैया जी? ये रहा, इट इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब एक चीज ये देखिए, अब एक चीज ये देखिए, अब एक चीज ये देखिए कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये 90 डिग्री बना रहा है, क्या ये स्क्वायर तो नहीं है? स्क्वायर के लिए क्या चाहिए होता है? साइड्स आपस में इक्वल हो, करेक्ट है, बहुत सही बात है। साइड्स आपस में इक्वल हो, बिल्कुल ठीक बात है। साइड्स आपस में इक्वल हो और एंगल क्या बनाए? 90 डिग्री बनाए। ये चीज आपको चाहिए होती है टू मेक अ स्क्वायर। कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं? अभी साइड्स को सबको मैं इक्वल करके दिखा रहा हूँ, कैसे करूंगा वो देखना, कैसे करूंगा वो देखना। कैसे? तो करके मैं बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मैंने दो ट्रायंगल बना लिए, दो ट्रायंगल इसलिए बना दिए क्योंकि बेटा ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, और इन दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है ना? कैसे होंगे? देखो कौन कौन से ट्रायंगल बन गए इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये? ए O1AC, O1AC एंड ट्रायंगल कौन सा है? O1DC, O1DC। इसमें क्या है बेटा जी? देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, 90 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है AC इज इक्वल टू CD। AC इज इक्वल टू CD, क्या सही है ये? नहीं सर, सही कैसे हो गया ये? हाउ आर यू एबल टू डू दैट? ये बाहर की बात है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, है जी? अबे मूर्खों, 1 2 3 4 इस तरीके से आपका बन रहा है। AC आ तो रहा है इसमें, इसमें CD आ तो रहा है, तो AC इज इक्वल टू DC, ठीक है ना? वाई? टेंजेंट्स, ओके, दे आर टेंजेंट्स। थर्डली आपको एक और चीज दे रखी है, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि ये आपस में क्या एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं, एक हमने लिख दिया 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तीसरी चीज आपको एक हाइपोटेन्यूज कॉमन दे रखा है, OC1 इज इक्वल टू OC1 विच इज कॉमन। तो यार हमें यहाँ पर वैसे हमारा जो चल रहा है टेंथ में सिमिलैरिटी चल रही है, बट यहाँ पे हमने गलती से इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो टोटली करेक्ट, ठीक है ना? ये भी बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि काम हमारा होना चाहिए यार, कॉन्ग्रुएंसी से हो चाहे किससे हो, हमें काम होना चाहिए। हमें बोला है एरिया निकालो, ये बोला है सिमिलैरिटी से निकालो, ये बोला है कॉन्ग्रुएंसी से निकालो, नहीं ना, हमें ये बोला बस एरिया निकालो, तो एरिया निकाल रहे हैं सर जी हम, ठीक है ना? ये हमारा ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं बेटा जी? जब ये हमारा इक्वल हो चुके हैं, सो फ्रॉम क्या हो जाएगा? RHS congruency rule, we can state that these two triangle are what? These two triangle are congruent by RHS rule. By RHS rule, these two triangle are congruent. अब जब ये congruent हो चुके हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? O1 will be equal to sorry AC। भैया जी ये बड़ी ही जबरदस्त चीज निकल के आ गई, बस मैं एक ही बार लिख रहा हूं, बाय CP/CT ये चीज इक्वल होगी। अब जब ये चीज इक्वल हो गई है बेटा, जब ये चीज इक्वल हो गई है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था O1 क्या कहते हैं? OD, O1D के भी इक्वल है, तो ये O1 AD के लिए भी इक्वल हो जाएगी, AC CD के इक्वल है, तो ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? O1 A प्लस O1 D विल बी इक्वल टू AC विल बी इक्वल टू CD। अब देखिए हमारी दोनों कंडीशन फिल हो गई। हमारी क्या क्या कंडीशन थी? ये कंडीशन थी कि भैया 90 डिग्री हो, हमने कर दिया। ये कंडीशन थी कि तीनों साइड इक्वल हो, हमने कर दिया। ये यानी कि क्या है? दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ओके, क्वाड्रिलेटरल O1ACD, ठीक है ना, इज अ स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है ना? स्क्वायर है विद साइड आपको एक दे रखी है, बस टेंजेंट्स आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। जब एक 4 सेंटीमीटर है तो सब 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे भैया, ठीक है ना? स्क्वायर विद साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब बेटा जी दुनिया जहां को पता है, क्या पता है? दुनिया जहां को पता है सर जी, क्या? कि ये
एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर दूं यार, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फिगर को, ठीक है ना, ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ, सॉल्यूशन कर पाऊँ इसको। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको ऊपर को पहुँचा देता हूँ। ओके ग्रेट, डिलीट चला हटा, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करना है बेटा जी? अब ये करना है, मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि ये भैया जी स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ A1 ACD क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कर लिया होगा आपने, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इन द गिवन फिगर। ओके, आपको कॉमन टेंजेंट बतानी है गिवन फिगर में। कहाँ गई भैया हमारी फिगर? ये रही, ठीक है। इनमें कॉमन टेंजेंट कौन सी हैं? कॉमन टेंजेंट क्या होती हैं यार, बताओ ना। अरे लो यार, कॉमन टेंजेंट बताने की भी जरूरत नहीं है। ए बी एंड सी डी आर द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इक्वल सर्कल। लो, आपको वैसे ही दे रखा है। वाई डू सो मच वरी, इतनी चिंता काहे करते हैं भैया जी, है ना। आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर द कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है। वैसे आपकी जो जेन्युइन होनी चाहिए बेटा, ए बी होनी चाहिए दोनों सर्कल के लिए। टू बी ऑनेस्ट, ए बी आपकी क्योंकि दोनों सर्कल को काट रही है, इसकी वजह से वो होनी चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लूँ, क्या दोनों सर्कल पे बोल रहा है या फिर क्या बोल रहा है? कॉमन टेंजेंट बोल रहा है सिर्फ? ओके, सिर्फ कॉमन टेंजेंट बोल रहा है इन द गिवन फिगर, तो कॉमन टेंजेंट इन द गिवन फिगर वो दोनों ही होंगी, दोनों ही होंगे, क्योंकि आपको ये दे भी रखा है यहाँ पे, स्टेटमेंट लिखी हुई है इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द कॉमन टेंजेंट। इसको वैसे आप दोनों को ही कंसिडर करेंगे। अगर ये लिखा होता कि दोनों सर्कल में, इन बोथ सर्कल द कॉमन टेंजेंट इज, तो उस केस में आप ए और बी को कंसिडर करते, क्योंकि वो दोनों टेंजेंट हैं जो कि एक दूसरे सर्कल को टच कर रही हैं। मगर अभी ये दे रखा है कि फिगर में, और स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि ये क्या दोनों सर्कल के है, तो उस केसेस में यहाँ पर ये लिख रखा है। इसकी वजह से ये रिटन स्टेटमेंट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसी के बेसिस पे आप लिख सकते हैं एज इट इज स्टेटेड, एज इट इज रिटन इन द केस स्टडी दैट ए बी एंड सी डी आर द कॉमन टेंजेंट। ये लिख के आप छोड़ सकते हैं। दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद बेटा आपके वेरी शॉर्ट्स शुरू हो जाएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड बेटा। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो, राइट, होपफुली आपको ये बेनिफिशियल लगा हो, और अगर ये लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट लिखिएगा कि सर जी मज़ा आ गया तुम्हारी पढ़ाई में, जो भी डाउट्स है सब सॉल्व हो गए, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारी हेल्प हो गई। ये बेटा छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं, ये दिल को सुकून देती हैं कि हमारी कंटेंट से, हमारी जो मेहनत है उससे किसी का भला हो रहा है, किसी को बेनिफिट हो रहा है, राइट। सो फॉर दैट प्लीज़ ये आप कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैथ्स के ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आपको अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए उससे आपको मिल सकती है, ठीक है। सो विद दैट इन माइंड, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, थैंक यू।